चलिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का पार्टीशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं बेसिकली, दैट इज फर्स्ट, व्हाट इज पार्टीशन। पार्टीशन क्या है, हाउ इट इज डन, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू द पार्टीशन, प्रॉपर्टीज subject to partition. Who are the person entitled to claim partition basically? The persons entitled to claim partition. Person entitled to share, to have share in partition. So we will try to understand. No doubt there are certain limit of people who can participate, na, into the partition, who will claim partition, but there are some other people who cannot claim partition, but they will get the share when their partition will happen. So we'll try to find out who are those people who cannot claim partition, but they will get the share in the partition. Then we'll try to understand, can there be reunion of joint Hindu family? तो एक बार पार्टीशन हो गया तो क्या उसका रीयूनियन होता है? और उसके बाद लास्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो these are the broad topics that we'll be covering in concept of partition. Partition, when I'm talking about partition, basically partition of joint Hindu family means partition of the properties of joint Hindu family, है ना? Reality is this, that though we are using the word partition of joint Hindu family, but partition का main purpose क्या है? They are parted in a meet and bound in the concept of property. तो वो property में partition होने वाला है. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू, ये हमने पढ़ा भी है. प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू कितने टाइप की होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ हिंदू आर ऑफ मेनी टाइप. प्लीज ऑनलाइन बताइए कितने टाइप की होती है? हाँ, नहीं, बेसिकली एक कोई भी हिंदू है, मैं हिंदू हूं, तो मेरे पास कितने एग्जैक्टली मैक्सिमम दो टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है. व्हाट इज दैट? इज सेपरेट प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. रिमेंबर वी हैव डन दिस. सेपरेट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? सा प्रतिबंध है ना? रिमेंबर, सा प्रतिबंध है. दैट मीन्स this property will devolve upon death. No one have a right to claim before death. तो जब तक हिंदू की डेथ नहीं होगी इस प्रॉपर्टी पे किसी का क्लेम नहीं होगा. दिस डिवॉल्व अपॉन द डेथ. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज अप्रतिबंध्य. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जब मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ा था, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा रहा हूं. इफ यू रिमेंबर, याद है सबको, है ना? वी हैव डन दिस ना. नेटवर्क इशू हो रहा है. चलिए, अप्रतिबंध्य मीन्स प्रॉपर्टी विल गेट इनहेरिटेड और वेस्टेड, है ना, अपॉन बर्थ. तो co-partner is property basically. Remember, co-partner property. चलिए,
सेपरेट प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, है ना, को पासनरी प्रॉपर्टीज। अब जब हम बात कर रहे हैं पार्टीशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन, जब हम बात कर रहे हैं इस पार्टीशन की, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रतिबंधित प्रॉपर्टी। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, basically the property which will get party, property is subject to such partition। इस पार्टीशन को लेके जो प्रॉपर्टी सब्जेक्टेड है, जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने वाली है, ब्रॉडली, है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने वाली ब्रॉडली। वी कैन से को-पासनरी प्रॉपर्टी, और वी कैन से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और को-पासनरी प्रॉपर्टी। Firstly, secondly, the property which is added to the co-pastoral property, है ना, ancestral नहीं है but added to the ancestral property, property added to ancestral property by doctrine of blending। we will do this, what is doctrine of blending, don't worry। तो जब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पार्टीशन, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, दैट इज ब्रॉडली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टीशन, तो वी आर टॉकिंग पार्टीशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू, तो पार्टीशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। तो हम पर्सनल प्रॉपर्टी का पार्टीशन यहां नहीं करते। पर्सनल प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो है, सेपरेट प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो है, ये कहां होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर 1956। वहां पे इसका पार्टीशन मान लीजिए या सक्सेशन मान लीजिए, वहां पे सक्सेशन होता है, पार्टीशन तो होता ही नहीं है, सक्सेशन होता है, यहाँ पे पार्टीशन नहीं होता है ना, वहां पे सक्सेशन होता है। When you are talking about partition, we are talking about partition of joint Hindu family property. And what is joint Hindu family property? या तो वो ancestral property है जिसको हम अप्रतिबंधित बोलते हैं, या फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो अप्रतिबंधित प्रॉपर्टी के अंदर ऐड की गई है थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग, है ना। वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो बेसिकली ये जो पार्टीशन हम पढ़ने वाले हैं ये हिंदू पर्सनल लॉ है। दिस इज नॉट अ लॉ विच इज लेजिस्लेटिव, इट इज हिंदू पर्सनल लॉ, और ये वेरी करता है स्कूल बाय स्कूल। ये जो पार्टीशन का प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, इट इज बेस्ड अपॉन हिंदू अनकोडिफाइड लॉ। ये हिंदू अनकोडिफाइड लॉ है और ये वेरी करता है स्कूल बाय स्कूल, स्कूल टू स्कूल। तो हमने पढ़ा था मिताक्षरा स्कूल होता है, दयाभागा स्कूल होता है, और मिताक्षरा के अंदर भी बहुत सारे स्कूल होते हैं, है ना, बॉम्बे स्कूल, मद्रास स्कूल, है ना, हर स्कूल की इसकी वेरिएशन है। हम सारे वेरिएशन नहीं करेंगे। आवर फोकस ऑफ स्टडी विल बी मिताक्षरा एज अ जनरल। एज अ होल तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हर पर्टिकुलर स्कूल को स्पेसिफाइड करके नहीं पढ़ेंगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मिताक्षरा एज अ जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हम मिताक्षरा लॉ पढ़ेंगे और मिताक्षरा का भी जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। इन जो प्रिंसिपल्स को हम पढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया मोस्टली यही रहेंगे। माइनर से वेरिएशन आते हैं बॉम्बे के अंदर, बंगाल के अंदर, बनारस के अंदर, वो वेरिएशन यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। वो वेरिएशन अगर कभी बंगाली स्कूल स्पेसिफिकली पूछा या मद्रास स्कूल स्पेसिफिक पूछा तब बात अलग है, अदरवाइज हमको यही लिखना है। ठीक है, तो आपको अगर किसी बुक में हल्का सा भी वेरिएशन मिलता है तो ध्यान से देखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो वेरिएशन इस वजह से कि वो किसी स्पेसिफिक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, बट जनरल वही है। जनरल प्रिंसिपल इज दिस ओनली। चलिए अब समझ के देखते हैं व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये तो हमको समझ में आ गया। तो हम जो पार्टीशन करने वाले हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन करने वाले हैं। व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? कमिंग फ्रॉम दी फोर फादर्स। ये हमको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का नहीं पता है तो बता दीजिए।
एनी पर्सन नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये हम सबको पता है। पूजा पता है बेटा? ठीक है। विकास नहीं पता व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी कमिंग फ्रॉम फोर फादर्स, है ना, जो पूर्वजों से आ रही है ना। तो अगर जब मैं आपको कोपार्सनरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने इसको अच्छे से रिमेंबर कराया था, रिमेंबर। तो इट इज कमिंग फ्रॉम द फोर फादर्स, है ना मोहित, क्लियर है ना? एक दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस की कि प्रॉपर्टी एडेड टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी एडेड टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो बाय डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग। तो लेट अस सी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग, ये कौन सी प्रॉपर्टी? वेरी सिंपल सी है। सपोज H has personal property, पर्सनल प्रॉपर्टी लेट इट बी, क्या मान लेते हैं? लेट इट बी एनीथिंग, बाइक। उसके पास अपनी पर्सनल बाइक है। उसने क्या किया? ही मेक दिस बाइक फॉर फैमिली यूज, फैमिली पर्पस, डिक्लेयर इट टू बी फैमिली। उसने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी का, हमने मूवल प्रॉपर्टी का किया, इमूवल प्रॉपर्टी का भी ऐसे हो सकता है ना, किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है। उसने क्या किया? एक डिक्लेरेशन कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है मैंने खरीदी, उसने ही है ना, एक्वायर उसने की है, बट उसने क्या किया उसके बाद उसको क्या कर दिया? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर एड ऑन करा दिया, मिक्स कर दिया। अगर कभी ऐसा हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन this property will be divided as property of joint Hindu family। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ योर सेपरेट प्रॉपर्टी टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग। तो दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग is known as doctrine of blending। इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी एड ऑन कर दी है, किस वजह से? एंसेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर एड ऑन कर दिया, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा? वो कहला जाएगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इट विल बिकम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। चलिए इस पे लिखते हैं, है ना। इनटू जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, इनटू जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट एच अ हिंदू, इसके पास मैक्सिमम दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है। सपोज एक एच है, इस लेट इट आई बी एच, तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, आई ओ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, established ना, तो एच ऑन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इज established by him, established by him, ठीक है। सेकंड, he have a bike gifted by his father, third, inherited property from his
फादर इन लॉ, उसने अपने फादर इन लॉ से प्रॉपर्टी ना कर दिया। फोर्थ, हैव एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड inherited from his father. 5, had a house inherited from father. 6, have a shop of ग्रैंडफादर। अब इन प्रॉपर्टी, ये 6 प्रॉपर्टीज है। पहले तो इन 6 प्रॉपर्टीज में से आप बताइए एंसेस्टर प्रॉपर्टी कौन कौन सी है और पर्सनल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। सिर्फ नेचर बताना है आपको। एंसेस्टर प्रॉपर्टी कौन कौन सी है और प्राइवेट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। टेल मी द नंबर, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ग्रीन कर लेते हैं, है ना, और एंसेस्ट्रल के लिए हम रेड कर लेते हैं। तो यू टेल मी फर्स्ट व्हाट प्रॉपर्टीज आर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी बताइए। फर्स्ट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, एस्टैब्लिश्ड बाय हिमसेल्फ। सेकंड, by gifted from the father. Can it be ancestral property? Will it be ancestral property or private property? Why? Exactly, it's a private, so this is also private property. Why? Because वो gifted है। ancestral के लिए क्या होना चाहिए? intestate आनी चाहिए, inherent आनी चाहिए। वेरी गुड, टेस्टामेंट्री नहीं है। थर्ड, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। थर्ड, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, ये एंसेस्टर है या नहीं है प्लीज। फोर्थ इज एंसेस्टर, थर्ड इज एंसेस्टर और नॉट, थर्ड इज एंसेस्टर और नॉट। दिस इज एंसेस्टर प्रॉपर्टी और नॉट। This is not ancestral property, this is his private property, because father-in-law is not an ancestor. He is inheriting the property from father-in-law. Father-in-law, not from father. He is inheriting the property from father-in-law. Father-in-law is not an ancestor. तो फादर-इन-लॉ एंसेस्टर थोड़ी है, तो ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है। What about fourth? What about fourth? Fourth is ancestral property. Fourth, fifth, and sixth. Fourth, fifth, and sixth. All three are ancestral properties. So 1, 2, 3 are private properties, and 4, 5, 6. So basically, what I am trying to make you understand is this: when I am talking about ancestral property coming from the ancestor through some mode of succession, ठीक है, is known as ancestral property. अब suppose what happened, H ने क्या किया, H put his bike, जो उसको उसके फादर ने गिफ्ट की थी, है ना, बाइक, फॉर यूज ऑफ फैमिली। ठीक है, और उसने क्या बोला, यूज एंड एंजॉय। एक मिनट रुकिए, अच्छा, यूज एंड एंजॉय प्रॉपर्टी। ठीक है, उसने बोला यूज करिए, एंजॉय करिए। बताइए, नाउ ऑल फैमिली यूजिंग एंड enjoying it,
Now question is this, what is the nature of bike? Now private property or ancestral property? बताइए, प्राइवेट प्रॉपर्टी और एंसेस्टर प्रॉपर्टी? इट विल बी टर्न इनटू, यहां पे क्या लग जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग लगा सकते हैं हम, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंड विल अप्लाई, बट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? फैमिली, टू प्रूव दैट ही इंटेंड टू ब्लेंड. अगर ये बात प्रूव नहीं हो पाई तब, इफ फेल्स टू प्रूव, तब इट इज एच प्राइवेट प्रॉपर्टी. समझ के देखिएगा, मेरे एग्जांपल में एच इज नॉट मेकिंग एनी डिक्लेरेशन कि मैंने इस प्रॉपर्टी को एंसेस्टर प्रॉपर्टी बना दिया. अगर उसने ऐसे डिक्लेरेशन कर दिया तब तो बात अलग है, बट अगर ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है और उसने जनरल यूज के लिए दे दिया फैमिली का, तो पर से वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बनेगी. हाँ, प्रिजम्पशन ऑफ ब्लेंडिंग हो जाएगा और बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा फैमिली मेंबर्स पे कि वो प्रूफ करें कि इट वाज डन, इट वाज इंटेंड बाय एच टू ब्लेंड द प्रॉपर्टी. और अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया तो नाउ इट इज अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए तो इट इज स्टिल अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, बट सपोज एच ने अपना घर ही पूरा डिक्लेयर ही कर दिया, तो अगर उसने डिक्लेरेशन कर दिया ब्लेंडिंग के टाइम पे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं किए तो यस, प्रिजम्पशन रेज हो जाएगा ब्लेंडिंग का. ठीक है, बट बर्डन ऑफ प्रूफ फैमिली मेंबर्स पर रहेगा. दे प्रूफ दैट इट हैज टर्न आउट टू बी अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी बाय द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इट अप. चलिए, दो बातें समझ में आ गई कि कौन सी प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा. वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिनका पार्टीशन होने वाला है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का पार्टीशन. ठीक है, नेक्स्ट सवाल इस, वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन होगा ही नहीं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है बट इट विल नेवर गेट पार्टेड. नेक्स्ट इज द ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी which is not subject to partition. ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो है ज्वाइंट हिंदू, है ना, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल भी है बाय नेचर, बट स्टिल दे विल नॉट गेट पार्टीशन. जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, जितनी भी है, all are subject to partition, all are subject to partition except, तो कितनी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टीज हो, जितनी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जैसी भी, मूवेबल, इमूवेबल, tangible, intangible, does not matter, each and every meets and bounds will get parted, है ना. तो meets and bounds partition हो जाएगा, बट ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका कभी पार्टीशन नहीं हुआ. ये these properties will generally go to senior most co-partner. ठीक है, तो जनरली सीनियर मोस्ट को-पार्टनर को चली जाती है, या फिर एज पर द अरेंजमेंट और एज पर फैमिली अरेंजमेंट. तो अगर फैमिली ने कोई अरेंजमेंट किया अपना तो उसको चली जाएगी, अदरवाइज तो सबसे पहले एनिमल्स विल नॉट गेट पार्टेड. घर में अगर कोई एनिमल है, तो कोई जानवर है, तो उसका पार्टीशन नहीं होगा. या तो वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को जाएगा, या फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू दिखाई जाती है, उसकी वैल्यू काउंट की जाती है,
एक इंडिविजुअल पूरे जानवर को रख लेता है, बाकी लोगों को उसका वैल्यू का शेयर मिल जाता है ना। तो गाय है 100 रुपए की है, 2 भाई है, एक बंदा गाय रख लेगा, दूसरे भाई को 50 रुपए मिल जाएंगे, है ना। समझ में आया? तो एनिमल को बीच में से कैसे काटोगे, या फिर सेल कर दो और जितनी प्रॉपर्टी है उसका हाफ हाफ कर लो, तो इसका कोई पार्टीशन नहीं है। सेम वे सेकंड इज मंदिर इन हाउस। अगर घर में मंदिर बना हुआ है तो या तो उसको कॉमन यूज के लिए रख लो, या फिर वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को दे दो, इसकी तो वैल्यू भी काउंट नहीं की जाती है ना। कोई मंदिर की कोई वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो मंदिर विल नॉट गेट पार्टीशन, मंदिर का पार्टीशन नहीं होगा। थर्ड, फूड एंड यूटेंसिल्स। तो खाने का जो रसोई के बर्तन वर्तन होते हैं, इसका पार्टीशन नहीं होगा। जो खाना रखा हुआ है रसोई में उसका पार्टीशन नहीं होगा, या तो वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को होगा, या फिर वैल्यू काउंट करके यू डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यूज। तो ऐसा नहीं होगा 2 ग्लास तुमको जाएंगे, 1 ग्लास हमको जाएगा, 3 ग्लास तुमको जाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो रसोई के बर्तन जो है, यूटेंसिल्स जो है, वो एक बंदा रख लेगा और उसकी वैल्यू काउंट करके बाकियों में वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। कॉमन वे, तो हवेली के अंदर है घर, सब लोग एक ही रास्ते से जा रहे हैं, भाइयों ने घर बांट लिया, रास्ता नहीं बटेगा। कॉमन वे डू नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूट, ऑल विल एंजॉय इट, कीप एंजॉयिंग इट, ठीक है। घर में वेल है कोई, वेल और टैंक, हाँ, घर में कुआ है, कुआ का कोई पार्टीशन नहीं हो, वेल विल नॉट गेट पार्टीशन, ठीक है। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट गेट पार्टीशन। इनका पार्टीशन, ये एक प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, है ना। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जिसका पार्टीशन नहीं होगा, बाकी सबका पार्टीशन हो जाएगा। These 5 things will not get partitioned. चलिए अब समझते हैं, अब we move into what is the term partition basically means. जब मैं बात कर रहा हूं पार्टीशन की जॉइंट हिंदू फैमिली में, तो what does it mean? What do you mean by term partition? Or I say what is partition basically? तो when we are saying partition मतलब partition होता है, but when it is regard to the joint Hindu family मतलब severance of है ना, severance of jointness of family, that is the joint partition of joint Hindu family means the family gets severed, family get partitioned from meets and bound, ठीक है। तो एवरीथिंग इज गेट पार्टीशनड। तो जब मैं पार्टीशन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फैमिली पार्टीशन होता है, फैमिली गेट सीवियर्ड, और उसके कॉन्सिक्वेंस में पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, merely because joint Hindu family has divided their properties, समझ रही बात मैंने शुरू में बताई थी, merely because joint Hindu family has divided their property does not mean they lose the character of joint Hindu family. joint Hindu family character होने के लिए उनको joint Hindu family का partition करना पड़ेगा। severance of joint Hindu family that is mandatory, है ना। और उसके बिहाफ पे एक बार सीवियरेंस होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जब प्रॉपर्टी पार्टीशन होती है वो इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी पार्टीशन। तो फैमिली अरेंजमेंट कर लिया उन्होंने, ये वाला भाई ये इस्तेमाल करेगा प्रॉपर्टी, ये वाला भाई ये इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इस बड़े वाले खेत में इस वाले भाई का राइट होगा, बीच वाले घर में ये रहेगा, आगे वाले घर में ये, वी डू दिस। इस टाइप ऑफ जो फैमिली अरेंजमेंट है दे आर नॉट पार्टीशन। पार्टीशंस मीन लीगल पार्टीशंस, पार्टीशंस ऑफ सीवियरेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो सीवियरेंस ऑफ ज्वाइंटनेस है ना, सेपरेशन ऑफ ज्वाइंटनेस, ठीक है, जो उनके अंदर एकता है ना, वो खत्म होना इंपॉर्टेंट है। जो एक यूनिट है उसका खत्म हो जाना जरूरी है। जब वो यूनिट खत्म हो जाएगा तब ही पार्टीशन माना जाएगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, नो डाउट
वी विल डिस्कस अपॉन द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, बट हर बार जब भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली पार्टीशन हो रहा है तो पहले क्या हो रहा है, ज्वाइंटनेस अलग, फैमिली की एकता अलग हो रही है, उसके कॉन्सिक्वेंस में पार्टीशन होता है। आया नहीं आया समझ? सीवियरनेस माने अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, सीवियर माने सेपरेट करना। यहां समझ में आया प्लीज? क्लियर? कोई सवाल किसी को? बोलो स्तुति, क्या सवाल है? तुमको सवाल था? ठीक है, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातें उनको समझ लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं। बोलो स्तुति, क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर ये सवाल था कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आपने बोला सर जब पार्टीशन होती है तो आपने बोला बर्तन वगैरह कुछ डिवाइडेशन नहीं होता है, लेकिन जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली की पार्टीशन होती है फैमिली में तब तो वो सब सारी जो मतलब एस्टिमेट्स होते हैं वो तो सब डिवाइडेशन होती है ना, पार्टिकुलर जाती है जिनके मतलब पार्टीशन में वो आती है। क्या तो सब कुछ डिवाइड होता, मना कब किया मैंने डिवाइड होने के लिए? नहीं, आपने ऊपर में बोला ना एनिमल, मंदिर, इन हाउस, ये डिवाइड नहीं हो, डिवाइडेशन। ये डिवाइड नहीं होते, यही तो बता रहा हूं मैं कि सब कुछ डिवाइड होता है, बट ये चीजें 5 चीजें डिवाइड नहीं होंगी। या तो ये सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को जाएंगी या फिर इसका अरेंजमेंट किया जाएगा। अरेंजमेंट कैसे करना है कि एक इंडिविजुअल रख लेगा और बाकी सब उसके वैल्यू काउंट करके उसको शेयर देगा वो मनी में। प्रॉपर्टीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। घर बीच में से दीवार खिंच जाएगी, मंदिर में कोई दीवार नहीं होगी, मंदिर नहीं कटेगा, ठीक है। घर के कुएं में कोई दीवार नहीं खिंचेगी, है ना। तो कुएं का पानी सब लोग इस्तेमाल करेंगे, कॉमन रास्ते का सब इस्तेमाल करेंगे। मूवी की तरह नहीं होगा कि मूवी में, है ना, धर्मेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती को बुलाया और बोला इधर वो बैठ। हैव यू सीन दैट मूवी? नहीं देखा, पुराने जमाने की एक मूवी है ना। चलिए अब बताइए, ये कौन कौन से लोग हैं जो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं? वो कौन लोग हैं जो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं? हम पढ़ चुके हैं। हु आर दोस? ओनली को पार्टनर्स, याद रखिएगा। ओनली को पार्टनर, दैट इज फादर, सन, 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 है ना, सन्स, सन्स, सन, है ना, दैट इज विच वी कॉल्ड फादर, सन, ग्रैंडसन, है ना, और ग्रेट ग्रैंडसन। और आफ्टर 2005 ऑब्वियसली वी नो, है ना, डॉटर ऑल्सो, डॉटर। तो फादर, सन और डॉटर, है ना, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन और देयर डॉटर्स, डोंट वरी। तो दोज हु आर को पार्टनर्स, तो 4 जनरेशंस बेसिकली, इंक्लूडिंग द लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, या फिर 3rd जनरेशन बिलो द लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड एज यू काउंट एनी। तो 4th जनरेशन इंक्लूडिंग द लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी और 3 जनरेशन आफ्टर द लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, एनीथिंग। क्लेम ये 4 जनरेशंस कर सकती, कोई और, नोबडी एल्स इन द फैमिली कैन क्लेम द पार्टीशन, है ना। तो nobody in the family will get the partition, no one. But याद रखिएगा, if partition happen, अगर partition happen हुआ, है ना, people entitled to the share, ये अलग है। पीपल एंटाइटल्ड टू क्लेम द शेयर अलग है। पार्टीशन को क्लेम कौन कर सकता है? सिर्फ को पार्टनर्स। बट किसी भी को पार्टनर ने अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली का पार्टीशन क्लेम कर दिया और पार्टीशन हो रहा है, तो वो कौन कौन लोग हैं जिनको उसमें हिस्सा मिलेगा? ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के हिस्सेदार कौन कौन होंगे? अभी तो एंजॉय पूरे खानदान कर रहे हैं ना, अब किस किस को हिस्सा मिलेगा, कौन कौन होगा? तो बताइए कौन कौन होगा? सबसे पहले ऑब्वियस है को पार्टनर्स, ये तो होंगे ही होंगे, इनके पास तो सबसे पहला राइट है
क्योंकि यही क्लेम कर रहे हैं तो इनको पार्टीशन मिलेगा मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वाइफ ऑफ हाईएस्ट को पार्टनर, जो वाइफ है हाईएस्ट को पार्टनर थी उसको मिलेगा। अगर वाइफ नहीं है, वो डेथ हो गई है, तो विडो ऑफ हाईएस्ट को पार्टनर, जो सबसे पहले ऊपर पढ़ाया नहीं मैंने, हाईएस्ट को पार्टनर, लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी है ना, लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको तो बराबर हिस्सा मिलेगा। शी हैव अ इक्वल, अभी समझेंगे कितना शेयर है, बट शी गेट द शेयर इनटू द को पार्टनर प्रॉपर्टी। उनकी बीवियों को तो उसके पति के साथ हिस्सा मिलेगा ना, ये अलग से सेपरेट शेयरर है, समझ रहे हो ना। बराबर से हिस्सेदार है, कितनी हिस्सेदार है, कितना शेयर मिलेगा वो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, लास्ट इज द ग्रैंड मदर। उससे उससे हमने अलग शेयर मिल कैसे बनेगा पढ़ा थोड़ी अभी तक। इसको एक, ये समझो ना, सिंपल सी बात है। ये एक घर है ना, 4 को पार्टनर है, किसी ने भी क्लेम कर लिया, अब हिस्से कितने बनेंगे, 4 नहीं 5 6 7 हिस्से बनेंगे 7। 4 को पार्टनर और इन 3 लोग अगर जिंदा हैं तो इनको भी मिलेगा। विडो या वाइफ है तो 6 बना लो, विडो नहीं है तो वाइफ बना दो, तो 4 तो को पार्टनर हो गए, है ना। तो टोटल 6 हिस्से, क्योंकि अगर वाइफ है तो विडो नहीं होगी, विडो होगी तो वाइफ नहीं होगी, है ना। तो वाइफ है, अगर मान लो वाइफ का एग्जांपल ले लें, तो 4 वो और 2 ये ग्रैंड मदर, और वो 6 हिस्से बनेंगे 1 रुपए में से, है ना। और फिर उसके बाद अंदर जो होगा उसको हम जानते नहीं, बात को देखेंगे। दे विल गेट द शेयर, कितना शेयर मिलेगा वो बात, अभी के लिए समझ लो इक्विवेलेंट शेयर है। तो समझिए हम 4 भाई हैं, हमको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हम में से कोई भी पार्टीशन क्लेम कर सकता है। मैं सबसे बड़ा भाई हूं, सपोज तुमने पार्टीशन क्लेम कर लिया प्रॉपर्टी का। अब जब पार्टीशन होगा तो तुमको एक हिस्सा, छोटे वाले को एक हिस्सा, तुमको एक हिस्सा, मुझको एक हिस्सा, मेरी बीवी को एक हिस्सा, और सपोज हमारी दादी भी जिंदा है तो हमारी दादी को भी एक हिस्सा, हमारी ही प्रॉपर्टी में से। तो दे आर एंटाइटल्ड टू द शेयर, वो शेयर क्लेम नहीं कर सकती। बट ये 3 लेडीज हैं जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जब पार्टीशन होता है तो साथ में खड़ी होती है हिस्सा लेने के लिए, दे विल गेट द शेयर। और मेरी वाइफ को इसलिए शेयर डिनाई नहीं होगा क्योंकि मुझे भी को पार्टनर की तरह शेयर मिल रहा है, नहीं, शी स्टिल गेट द शेयर। मैं नहीं होता तब भी वो शेयर लेती, और मैं हूं वो तब भी शेयर ले रही है। दादा नहीं है तभी भी, दादा होते तो भी शेयर लेते, नहीं है तो उनकी वाइफ शेयर ले रही है, ग्रैंड मदर इज ऑलवेज टेकिंग शेयर। देखो अभी तक समझ लो, पूछा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट तुमने पढ़ा है मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं। हम अभी तक हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ये मुस्लिम का वो लॉ, हिंदू का वो लॉ है जो कोडिफाइड नहीं है, अनकोडिफाइड है। हम हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी बांट रहे हैं, हम किसी हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं बांट रहे हैं, हम खानदान की प्रॉपर्टी बांट रहे हैं। तो हस्बैंड जिंदा हो हस्बैंड मरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझ लो, एक फैमिली हमने पढ़ा, एक फैमिली है उसमें एक बेटा है सन S1 S2 S3 S4 S5 और F की वाइफ W, इसकी वाइफ W1, इसकी वाइफ W2। यही समझना चाह रही हो ना तुम। अब ये जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी बांटनी है, कितनी, पहले 4 जनरेशन तक जाएगी, 1 2 3 4, सबको हिस्सा मिलेगा ना, सबको हिस्सा मिलेगा। कितना कितना मिलेगा अभी के लिए बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और W8, कितनों को मिलेगा, 8 हिस्से बनेंगे। 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। देखो S1 की और S की वाइफ को तो मिला ही नहीं रहा, क्यों मिलेगा उसको? शी डज नॉट हैव राइट इनटू कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। कोपार्टनर प्रॉपर्टी में किसका राइट है, हाईएस्ट कोपार्टनर की वाइफ का, तो F की वाइफ का राइट है। और सपोज यहां पे F के ऊपर उसकी मदर जिंदा होती M, तो अब प्रॉपर्टी कितने में जाती, 1/9 हो जाती है। आया समझ में?
मदर आ गई ना बीच में, 1/9 में m आ गई ना, तो m ग्रैंड मदर हैव अ राइट ना, फादर के ऊपर मदर आ गई ना रेड में, तो मदर आ गई यानी कि शी बिकम द ग्रैंड मदर ऑफ, या फिर मदर मान लीजिए, मदर मदर कर दीजिए, ग्रैंड मदर एंड मदर, दे हैव मदर, तो मदर एंड ग्रैंड मदर हैव अ राइट इनटू दी, ग्रैंड मदर या मदर डजंट मैटर, राइट है। तो इनका बराबर का हिस्सा है, समझ में आया? तो एफ एफ उसका हस्बैंड है ना डब्ल्यू का, तब भी मिल रहा है ना, उसको पूछा। अब बताओ सवाल क्या है, यही पूछना चाह रही थी। हाँ बोलो 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 बताओ। अच्छा नहीं, जो पूछ रहे थे वो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पूछना बताओ? यही पूछना चाह रहा था ना कि एफ हस्बैंड जिंदा है तब भी उसको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि हिंदू लॉ में लिखा हुआ है। बेटा वो एक अलग प्रॉपर्टी है, दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे उसका राइट है, क्यों मिलेगा इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है ऐसा, है ना। अनकोडिफाइड लॉ है, मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि हिंदूज में ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी जाएगी तो ऐसे ही बटेगी। हाँ कैसे मिल रहा है इसका कोई जवाब नहीं है, बस मिलेगा। कैसे मिल रहा है ये तो मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा, और वो उसमें भी लॉजिक तो नहीं दिया, वो मनुस्मृति ने बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। मिताक्षरा स्कूल जिससे गवर्न होता है ना, उस बुक में लिखा हुआ है ये चीज। ठीक, अभी कितनों को समझ में आया प्लीज? कितने लोगों को शेयर मिलेगा? शेयर क्लेम कौन कर सकता है? शेयर क्लेम कर सकते हैं कोई भी 4 जनरेशन में से कोई भी, है ना। तो ये फैमिली है एफ एस एस वन, कौन शेयर कर सकता है? एफ भी कर सकता है, एस भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एस वन भी कर सकता है। बट जब शेयर बांटने की बात आएगी तब एक डब्ल्यू है और एक एम है। क्लेम कोई भी करे, हिस्से कितने बनेंगे इसके? अब बताइए इस फैमिली में कितने हिस्से बनेंगे? कोपासरी प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 5, 1/5 1/5 1/5 1/5। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। अभी हम इसको मदर को जाएगा तो कितना शेयर जाएगा, विडो को जाएगा तो कितना शेयर जाएगा, एक से ज्यादा विडो होंगी तो कितना शेयर लेंगी, वो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, दैट इज टोटली अ न्यू थिंग, हाउ टू डिवाइड दी ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। अभी तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोशिश कर रहा हूं कि दे हैव राइट टू क्लेम द शेयर, उनका हिस्सा है। क्लेम द शेयर नहीं, दे विल गेट द शेयर, ठीक है। तो दे कैन नॉट क्लेम इट बट दे विल गेट इट। पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते, तो दीज people cannot claim the partition but they will do the part, ठीक है। आया, चलिए। ये पार्टीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में जाऊंगा तो इसका पार्टीशन बिल्कुल अलग है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में इंटरस्टेट बिल्कुल डिफरेंट है, बट जब तक तुमको बहुत आ जाएगा, डोंट वरी, तब तक बहुत सीख जाओगे। अभी तो सिखाया ही नहीं है, आज तो सिर्फ हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। याद रखिएगा, पार्टीशन करने से पहले, ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी को पार्टीशन करने से पहले कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ डिडक्शंस करने पड़ते हैं। तो आई कैन से अरेंजमेंट्स और डिडक्शंस टू बी डन before making partition। तो पार्टीशन करने से पहले ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर अगर पार्टीशन करना है, उस पार्टीशन जब क्लेम हो जाएगा उससे पहले कुछ अरेंजमेंट्स करना पड़ेंगे, कुछ डिडक्शन करना पड़ेंगे, उसके बाद जो बचेगा ना वो डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपको पार्टीशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पे फैमिली डेट्स, सबसे पहले make the payments of family debts are to be paid, family debts to be paid। तो सबसे पहला काम क्या है? जैसे ही पार्टीशन क्लेम होगा, बांटने से पहले आप क्या करो, सारे क्रेडिटर को उनका जो कर्जा है वो दे दो। अगर फैमिली में कोई अनमैरिड डॉटर है तो फिर
अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज ऑफ द अनमैरिड डॉटर। आप फिर क्या करोगे, अरेंजमेंट्स ऑफ expenses of unmarried daughter। तो उसकी मैरिज के अरेंजमेंट्स करना है, तो अनमैरिड डॉटर जो उसकी मैरिज के एक्सपेंसेस आपको जो लगते हैं आपको वो अरेंज करना पड़ेगा। सेकंड, अगर घर में ऐसी कोई लेडी है जिसको मेंटेनेंस की जरूरत है, अगर फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो उसकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, बूढ़ी अम्मा है, दादी माँ है, ठीक है, और फैमिली डिस्ट्रीब्यूट होगी, अभी वो हम सबके साथ खाना खा रही हैं, उनकी मेंटेनेंस का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, इफ एनी वुमेन नीड्स मेंटेनेंस, इफ एनी वुमेन इन फैमिली नीड मेंटेनेंस, ये सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस, आई विल से सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस, अरेंजमेंट ऑफ हर मेंटेनेंस। तो बूढ़ी माँ है, अभी तो सारे बेटों के साथ खा लेती है, सब अलग हो जाएंगे, किसके साथ खाएंगी, तो पहले अरेंजमेंट करो कि इस घर की इतनी इनकम इनको जाएगी हर बार, ठीक है। फोर्थ, फ्यूनरल अरेंजमेंट्स। तो घर में अगर किसी की डेथ हो रखी है तो जो उसके फ्यूनरल के खर्चे हैं, जो पूजा का खर्चा हुआ है या होने वाला है या किसी और ने पहले कर दिया है, वो खर्चे, पिंडदान का खर्चा, जनेऊ का खर्चा, पूजा का खर्चा, ठीक है, फ्यूनरल अरेंजमेंट्स और पूजा एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो फ्यूनरल अरेंजमेंट्स और सेरेमनीज और पूजा सेरेमनीज हुई हैं घर में, ये आपको लगता है होने वाली हैं, और जिसका खर्चा ज्वाइंट फैमिली उठाती है, अब ज्वाइंट फैमिली तो सीवियर हो रही है, तो आप उसका खर्चा पहले से ही करके रखिए, है ना। ये सारे खर्चे आप करेंगे, उसके बाद जो बचेगा, वॉट एवर लेफ्ट इज सब्जेक्ट टू पार्टीशन। उसके बाद जो बचेगा वो है पार्टीशन का हिस्सा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कुछ इस तरीके की बात कि सपोज ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, सपोज 1 लाख रुपीस, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के पास प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपए की और इसका पार्टीशन करना है ना। उससे पहले सपोज इस फैमिली के ऊपर क्या है, डेट्स 3000, 3000 रुपए खर्चे हैं, ठीक है। सपोज सम पूजा सेरेमनीज आर बीन डन, उसमें 2000 रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। सपोज फॉर फ्यूनरल इज डन, है ना, उसमें 2000 रुपए खर्च हो गए। सपोज घर में एक लेडी है जिसको मेंटेनेंस चाहिए, है ना, सपोज मेंटेनेंस के 5000 रुपीज अरेंज करने हैं। एक मैरिज होनी है घर के अंदर, सपोज 50,000 उसमें खर्च होने हैं, है ना। ये सारा टोटल लगा लीजिए, तो कितना हो गया, 3 2 5 7, है ना, 7 5 13, है 63, है 62, चलिए 62, ठीक है, 62,000 हो रहे हैं। तो 1 लाख माइनस 62,000, है ना, कितना बचा, 38। ये जो 38,000 है, नाउ दिस विल बी डिवाइडेड, तो डिवाइड कितना हो रहा है, तो है तो 1 लाख, अब 38,000 डिवाइड होंगे, अब 38,000 सब में डिवाइड हो जाएंगे, चारों भाइयों में, वाइफ को उसकी, और मदर अगर है तो उसको, सबको डिवाइड होंगे। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। दिस इज बेसिक अबाउट व्हाट वी से पार्टीशन, हाउ दिस हैपन, है ना। पार्टीशन करते कैसे, ये ऑब्वियसली आई विल टीच यू, है ना, बट थोड़ा सा पहले डिक्टेशन लिख लें, उसके बाद आपको पार्टीशन कैसे करना है, पर कैपिटा पर स्ट्रिप कैसे जाता है, सन अवेलेबल है तो कैसे होगा, डॉटर अवेलेबल है तो कैसे होगा,
डॉटर ऑब्वियसली नाउ शी इज अ को-पार्टनरी, बट मदर अवेलेबल है तो कैसे होगा, विडो अवेलेबल है तो क्या होगा, एक से ज्यादा विडोज हैं तो क्या होगा, एक से ज्यादा वाइफ्स हैं तो क्या होगा, विल डू ऑल दिस, राइट।